हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और अभी क्या करोगे आप फोन का? तो ये शैतान ना मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, ये नहीं करने देता कुछ भी। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, किसी की रिक्वेस्ट थी तो इसलिए मैं वो चीज़ आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं फ्रिज का जो है DIY आज आपके साथ करूंगी कि मैं कैसे अपना फ्रिज में साफ रखती हूँ। और आई थिंक ये सब जानते हैं, है ना, ऑलमोस्ट। लेकिन कुछ कुछ हैं जिनको छोटे छोटे जो DIY होते हैं ना, उनको नहीं पता होता। हाँ दुद्धू अभी पिया था आपने फोन। बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। से हेलो बोलो। हेलो कैसे हो? तो क्या कर रहे हो? बोला विराट, बोलो, शर्मा क्यों गया? क्या कर रहे हो? ये ना सोतड़ अभी सोता उठा है, 10 बज गए हैं और खर्राटे लेके सो रहा था ये आराम से। उठी उठी हो गई। अच्छा गुड मॉर्निंग बोल दो। आई लव यू बोल दो। आयुष और क्या बाकी रहता है? ओके बाय बोल दो। बाय बाय, मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय, किसी कर दो, कर दो। चलिए मिलती हूँ अभी आपसे। फ्रिज का जो DIY मुझे आपके साथ शेयर करना है वो, और इस आफत को मैं झेलती हूँ। चलिए। तो वीवर अभी मैं धो रही हूँ। फ्रिज के जो कंटेनर होते हैं ना, उनको मैं वॉश कर रही हूँ। तो इन सबको ना मैं जो हार्ड वाला स्क्रबर होता है ना, उससे नहीं मैं करती। जो होता है ना सिल्वर टाइप का, जो होता है सिल्वर जैसा एक आता है, उससे मैं वॉश नहीं करती। तो नरम जो होता है मैं उसी से करती हूँ, ताकि जो स्लैब है ना उसके ऊपर स्क्रैच ना पड़े। तो उससे करती हूँ। और जो ये डिटॉल लिक्विड था ना, इससे मैं इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से ना फिर सारे के सारे जो उसमें से कीटाणु वो सारे मर जाते हैं और झाग भी बहुत अच्छी आती है। तो उससे मैं ये सारे के सारे जो मैंने मैट जो मैंने बना के फ्रिज में मैं बिछाऊंगी, इन सब को भी मैं मांज लूँगी अच्छे से। और जो कंटेनर थे उन सबको भी मैं अच्छे से मांज लूँगी। तो फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया है और क्लीन कर दिया है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे आई थिंक सब जानते ही हैं, लेकिन किसी किसी को ये DIY नहीं पता है। तो मैं फ्रिज में ना जो आती है ना रेडीमेड जो शीट आती है, मैं वो यूज़ नहीं करती कभी भी। ये ना प्रोजेक्ट फाइल होती है जो बच्चों की होती है ना, जो बच्चे कॉलेज में यूज़ करते हैं, कॉलेज गर्ल्स वगैरह, बॉयज़ वगैरह, तो वो ये फ़ाइल है। और इस फाइल को ना मैंने नीचे जहाँ पे आप इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, उसके ऊपर मैंने रखे। और उसके ऊपर मैंने अखबार जो होता है, न्यूज़पेपर, वो रख के मैंने इसको प्रेस करके इसको यहाँ से सीधा कर दिया। ये देख सकते हैं आप, ये तो ये मैंने सीधा कर दिया। और ये जो कांच की ये जो होती है ना स्लैब होती है जो, तो इनके ऊपर ना मैं इसको इस तरह से रख देती हूँ। तो इससे पता है क्या होता है, आपके जो शीशा है ना, इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आते बिल्कुल। 2 साल हो गए मेरी शादी को और अभी तक तो कोई स्क्रैच नहीं है। और
2 साल हो गए, 2 नहीं 2.5 साल हो गए। तो 6 महीने बाद ही मैंने फ्रिज अपना जो है ओपन किया था। और ये देखिए फ्रिज बिल्कुल मेरा अभी भी नए जैसा पड़ा है। तो पूरा ये जो है ना, मैं प्रोसेस आपको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको इसमें एडजस्ट करना है। और जो खिड़की होती है ना फ्रिज की, तो उसमें जो होती है इस तरह के जो पानी गिर गया, इस तरह के जो कंटेनर होते हैं ना, छोटे छोटे जो उस पर खिड़की के ऊपर लगते हैं, तो उसके लिए भी एक फ़ाइल जो मैंने ली थी, तो उसका ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। जो रेडीमेड शीट आती है ना, वो महंगी भी आती है बहुत ज़्यादा। और महंगे का क्या, अब जब आप घर पे सब कुछ कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको फालतू के पैसे बाहर देने की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि ये DIY मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और ये ना फ़ाइल ज़्यादा महंगी नहीं आती, आई थिंक 15 रुपये इनफ है। 15 रुपये, पता नहीं 10 रुपये की आती है शायद। ये मैंने मंगाई थी, जोनी से मैंने मंगाई थी, और 2 साल हो गए मुझे यूज़ करते, इसका कुछ नहीं पता। इससे पता है कि आपका फ्रिज भी साफ़ रहता है। और जो आपका शीशा होता है ना, ये शीशे वाले ही चल रहे हैं आप तो, ये जो होता है ना शीशा, ये ख़राब नहीं होता, इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आती। ये देखो बिल्कुल नए जैसा पड़ा है अभी भी। मैं कंप्लीट करके ये जो प्रोसेस है ये देखिए, आपने ना ये जो शीट है ये इसके ऊपर इस तरह से बिछानी है, ऐसे ही सारा का सारा। और फ्रिज ना बहुत अच्छे से क्लीन और साफ़ हो जाता है। ये देखिए बहुत अच्छा और सुंदर फ्रिज हो जाता है, बिल्कुल साफ़ क्लीन। और इसके ऊपर अगर आप रखेंगे ना तो बिल्कुल भी शीशे के ऊपर कोई निशान, कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। तो देखिए, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नमकीन की रेसिपी। और तो बनने रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि नमकीन की रेसिपी भी तो आपको देखनी है ना। बहुत अच्छी है, सिंपल है, आसान है। एक दिन पहले आपको दाल को भिगो के रखना है और पंखे के नीचे ही आपने उसको रखना है 1 घंटे तक। तो वो सब तो मैं आपको बता ही दूँगी जब मैं स्टार्ट करूँगी। तो चलिए, और फ्रिज में जो भी मैंने आपको बताया है, ये मैसेज बड़ा परेशान करते हैं, तो ये ज़रूर आज़मा के देखिएगा, बहुत अच्छे हैं। और आई थिंक एक शीट जो होती है ना 10 या 15 रुपए की ही मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। इससे ज़्यादा महंगी तो है ही नहीं, इतना ही है। और बहुत अच्छी शीट्स होती हैं ये। इसको आप साइड से ना स्टिच भी कर सकते हैं थोड़ा सा कपड़ा लगा के। मुझे नहीं करना था क्योंकि मुझे फिर कलरफुल किचन अच्छा नहीं लगता, सॉरी फ्रिज अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ना ऐसे ही वाइट जो होता है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा, बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक वाइट कलर। तो आप कोशिश कीजिएगा, और एक बार कोशिश करके, और जब भी आप ट्राई करेंगे ना मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार ट्राई तो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीवर इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने ली है ये दाल। रात को 1 घंटे के लिए नहीं, सॉरी पूरी रात मैंने इसको सोक करके रखा था वाटर में। और जितनी मैंने दाल ली थी उससे डबल मैंने पानी लिया था। और उसके बाद आपने 1 घंटे तक इसको फ़ैन के नीचे रखना है, तब तक ये इसका पानी सूख ना जाए। और इसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो हैंडफुल मैंने इसमें जो चने की दाल है वो डाल दी है। मैंने डाल के देखा है कि तेल गरम हुआ है या नहीं हुआ है, तो तेल गरम हो चुका है। और इसके बाद जो है मैंने थोड़ा ही तेल डाला था ना, क्योंकि फिर ज़्यादा ऑयल डाल के फिर वो निकालने में, और मुझे गरम तेल से बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैंने सारा का सारा जो है, जो चने की दाल थी वो मैंने सारी इसी में डाल दी। और थोड़ा ही मैंने ऑयल लिया है,
तो बस इसी में मैं सारी की सारी करूँगी। कुछ लोग होते हैं ना थोड़ा थोड़ा भी करके भूनते हैं उसको, उसमें आपको पूरा दिन लग जाएगा। तो मैं तो यही आपको रेफ़र करूँगी कि आप पूरा एकदम से ही डाल दें। और 15 मिनट मुझे इसको लगे थे। और अगर आप कम क्वांटिटी ले रहे हैं दाल की तो आपको कम टाइम भी लग सकता है। तो आप एक बार ना दाल को हाथ में लेके या उसको चबा के देख लें। अगर उसका टेक्सचर कच्चा है जैसे भिगोई हुई दाल का होता है तो वो नहीं हुई है। और अगर वो एकदम से कड़क जैसे नमकीन आपके मुंह में जाके टूटती है, अगर वो ऐसे हो तो मतलब वो हो गई है। तो ये है इसका तरीका जो कि आपको पता चल जाता है। और एक और है, जब तक आप इसको स्पैचुला से घुमाएंगे तो शुरू शुरू में ये भारी लगेगी, तो मतलब ये नहीं हुई है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये जब आप स्पैचुला से इसको घुमाएंगे तो ये हल्की हो जाएगी और इसकी क्वांटिटी भी ना आपको कम लगेगी, क्योंकि जो फ्लावट है वो तेल में जाके जब वो पक जाएगी, देखिए कम हो गई है पहले से, तो अब ये होना स्टार्ट हो गई है। तो इसको टाइम तो लगता है, आपके हाथ की अच्छी खासी जो है एक्सरसाइज इसमें होने वाली है। तो 10 मिनट आपने इसको छोड़ना है, 10 सेकंड आपने इसको छोड़ना है। उसके बाद फिर से स्पैचुला से इसको अच्छे से घुमाना है, कहीं ऐसा ना हो आपकी आधी जो है दाल वो पक जाए और आधी कच्ची रह जाए। तो 10 सेकंड आप बीच में रोक दें, फिर उसको घुमा दें। इसके बाद मैंने इसमें इसके जो मसाले थे वो मैंने तैयार किए थे। इसको निकाल के आप सूखे कपड़े पे डाल दें और इसमें 1 टीस्पून जितना आपने तेल लेना है। बाद में सारा का सारा ऑयल निकाल के आपने 1 टीस्पून जितना आपने तेल लेना है, जिसमें आपका जो है मसाला भुन जाए, क्योंकि बाद में मसाले भी हमने इसमें मिलाने हैं। तो सारा का सारा ऑयल बाहर निकाल के इसको दाल को अच्छे से छान के एक साइड में, और छींटा भी बहुत लगता है तो ध्यान रखें इस बात का। तो ये एक साइड में निकाल के और तेल अपना दूसरे कंटेनर में आप निकाल लें। तो इसमें सिर्फ आपने देखिए मैंने 1 टीस्पून जितना ही तेल रखा है और हैंडफुल मैंने राई ली है। और राई मुझे बहुत पसंद है इन चीज़ों में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा। तो हैंडफुल मैंने राई ली है। तो राई में देखिए जब तक बबल आ जाएंगे उसके बाद आपने मसाले डालने हैं। मसालों में मैंने 1 चम्मच 1 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा आमचूर पाउडर मैंने डाला था इसमें 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने डाला था कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने 1 टीस्पून नहीं, हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें डाला था नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से डालें, नमक मिर्च। और कश्मीरी लाल मिर्च में तीखा बहुत कम होता है तो इसलिए कश्मीरी ही डालें आप, दूसरी मत डालें। और नमकीनों में स्पेशली कश्मीरी लाल मिर्च ही डलती हैं। और इसको आप मीडियम फ्लेम पे इसी पे पकाएं। जब आप मसाले भून रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पे रखें और आपकी चटोरी सी जो है नमकीन बनके तैयार है। मसाले इसमें ऐसे स्पैचुला से घुमाने से सारे के सारे मिल जाते हैं। तो देखिए आपकी नमकीन जो है अच्छे से बनके तैयार हो गई है। लगी आपको, एक मिनट कैमरा सेट कर लेती हूँ। तो कैसी लगी आपको नमकीन मुझे ज़रूर बताइएगा। और सचमुच बहुत यमी बनी है, कहीं से कहीं आप बिल्कुल भी टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो रेडीमेड आती है ना वैसे ही बनी है। और ये देखिए मेरी उंगली ख़राब हो गई है, ख़राब नहीं हुई, कट गई है नाइफ़ के साथ, और पट्टी भी नहीं थी। तो मैंने स्टिचिंग करती हूँ ना तो नई नई जो ये कत्तर होती है ना कपड़ा जो, तो वो पड़ा रहता है, पुरानी कभी ना बांधे। तो ये पड़ी थी तो मैंने ये बांध ली, काफ़ी सारी कट गई है यहाँ से। कहीं से कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि आपने जो टेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत अच्छी बनती है। और जोनी ने बहुत सारी खा ली है, लाइक रखी है 1.5 कटोरी तकरीबन रखी है, वो खा गए हैं सारी। तो मैंने कम ही बनाई थी क्योंकि जो हमारी चक्की है ना जहाँ पे तेल वगैरह निकलता है तो
वहाँ से तेल आना अभी बाकी था, तो जितना मेरे पास ऑयल था मैंने वो लगा दिया, बाकी उसमें से रखा है अभी तड़के के लिए। 2-3 बार तो चल ही जाएगा, क्योंकि मैं 1 to 2 टीस्पून ही डालती हूँ सब्जी में भी। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार बना के देखिएगा, तब भी आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इतना बोल रही हूँ। तो चलिए, और ये उंगली मेरी कैसे कटी, पापा है ना वो चाकू की धार तेज़ कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ये कारिस्तानी कर दी है, लेकिन उसके बाद जो है मैं खीरा काटने लग गई। मैं तो पहले की तरह ही ऐसे 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 कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो खीरे से पहले मेरी उंगली कट जाएगी। तो थोड़ी कटी है, अलग नहीं हुई है, वरना मेरी जान ख़त्म हो जाती। ये ना बस वैसे कट गई है, पर बहुत ब्लडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो चलिए, ये तो चलता ही रहता है। बाकी कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक दे दीजिएगा, क्योंकि फिर पता है हेटर्स भी होते हैं, और जो आपसे प्यार करने वाले हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। तो ये तो चलता ही रहता है। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक दे दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है या कैसी लग रही है। लेकिन पहले से तो उभार हो रहा है, शुरू शुरू में तो मैं बहुत घबराती थी बोलते हुए, तो अभी ना एक फैमिली वाली फीलिंग आने लगी है। तो चलिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लंच मैंने शेयर नहीं किया, मैंने लंच में कोई इतना ख़ास कुछ बनाया नहीं था। आई हेट दाल बनती है, और वैसे मैं पहले दाल से नफ़रत नहीं करती थी, लेकिन 12 महीने दाल ही बनती है। तो कई बार मैं कुछ खुद ही स्किप कर जाती हूँ दाल को, और फिर मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ बना लेती हूँ, लेकिन वरना ज़्यादातर दाल ही बनती है। और मुझे दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर आके ना मेरी दाल से नफ़रत हो गई, क्योंकि डेली डेली आप एक ही चीज़ खाएंगे तो आपको नहीं अच्छी लगती। तो क्या करें, ससुराल में है तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। तो चलिए, व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं आगे एक अच्छी सी यम्मी सी रेसिपी के साथ। और बाय बाय।